वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2022 के लिए क्विज नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है 2022 के लिए। आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अभी जो है इसमें आपको करंट अफेयर और जितने नोट्स हैं जो इस इमेज में गिवन है वो सारे प्रोवाइडेड होंगे और 16 फेब से इसमें कॉन्टिन्यूसली जो है टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो आप नीचे जो पीडीएफ होगी वहां इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2021 था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं, तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अल हिलाल न्यूज़पेपर। तो इसमें से कौन से जो है वो अल हिलाल न्यूज़पेपर से जो है वो रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बेसिकली अल हिलाल जो है एक वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर था और जिसको इस्टेब्लिश हुआ था बाय द जो एक्टिविस्ट थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा जो इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा नोटेबल है कि इसने जो ब्रिटिश राज है इंडिया के अंदर उसका क्रिटिसिज्म और कैसे वो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको एक्सटॉर्ट करता था, उस सारी चीज़ों को रिलेटेड इस न्यूज़पेपर में था। तो ये एक उर्दू न्यूज़पेपर है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। न्यूज़पेपर का नाम है अल हिलाल। तो जो न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन है तो या तो आपको इस टाइप से भी आ सकते हैं और दूसरे आपको जो न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। तो यहाँ आपको 2-3 न्यूज़पेपर दे देंगे और आपको मैच करने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरीके से ये न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, अल हिलाल न्यूज़पेपर उर्दू लैंग्वेज में मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स जो है उसको किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है आंसर डी, नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स जो है वो इनमें से कोई भी है उसने लॉन्च नहीं किया है। तो बेसिकली जो ये लॉन्च हुआ है बाय द ग्लोबल कोलिशन ऑफ द 10 ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स अ ग्लोबल कोलिशन जिसमें 10 ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलके उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये एक तरह का ओपन सोर्स है दैट कैन बी यूज इन एग्रीगेटिंग रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। तो डिफरेंट सेक्टर के बीच में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका ये इनिशिएटिव है, इंडेक्स इनिशिएटिव है और ये 10 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है उनका कोलिशन है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी और ये 10 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यही दे सकते हैं कि आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देंगे और एक नन ऑफ द अबव दे देंगे। तो या फिर सीडीआर, कोई इनमें से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, जैसे सीडीआर दे दिया या सीसीआरआई दे दिया, तो इस टाइप से दे सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव देंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखना। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसको 10 ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर एक ग्लोबल कोलिशन है जिसमें जो फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सीडीआरआई है एंड सीसीआरआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग डे लाइट सेविंग टाइम। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, इसमें डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में पूछा है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर टाइम। सेकेंड, इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्मली एडवांसिंग क्लॉक। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम जिसको हम डीएसटी भी कहते हैं ये एक समर टाइम है। इसको क्या बोला जाता है, समर टाइम। देखो पता है क्या होता है कि जब आपका समर में क्या होता है कि जो आपकी एडवांस कंट्री हो गया, जैसे ये कल्चर जो है यूरोप कंट्रीज और इन सब में जो है डे लाइट सेविंग टाइम जो है वो फॉलो होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो क्लॉक है, आपकी कंट्री की जो क्लॉक है उसको जो है एडवांस कर दिया जाता है। एडवांस कर दिया जाता है जिससे आपका जो टाइम है वो जैसे आपका जो इवनिंग टाइम है उसको बचाया जा सके और आपका जो दिन में जो है आपकी डे लाइट है उसको सेव कर ले। क्योंकि समझो अगर 5 या 6 बजे अंधेरा हो रहा है और आपने 1 आवर या 2 आवर एडवांस कर दिया उसको, तो ऑलरेडी जो आपका जो टाइम है वो जब आपने एडवांस कर दिया तो आपका जो ड्यूरेशन है वो कम यूज होगा। आप ऐसे समझिए जैसे 9 to 5
आपका ऑफिस आवर्स हैं और 9 to 5 आपके ऑफिस आवर्स हैं और आपका 4 बजे जो है अराउंड आपका अंधेरा हो जा रहा है, 4 बजे अराउंड अंधेरा हो जा रहा है और 9 to 5 ऑफिस आवर्स हैं, तो इसमें जो है आप 1 घंटा एडवांस कर देंगे। तो 1 घंटा जो आपका एडवांस कर देंगे तो मतलब एक्चुअल टाइम तो आपका जो है आपकी जीएमटी के हिसाब से जो आपका एक्चुअल टाइम होगा वो 9 AM ही होगा, लेकिन आपने इसको 1 आवर एडवांस कर दिया तो आपका जो डीएसटी टाइम हो गया, डीएसटी टाइम हो गया वो 8 AM हो गया, डीएसटी टाइम 8 AM हो गया। और फिर आपका जो इवनिंग टाइम है उसमें जो आपका नॉर्मल टाइम है वो 5 PM होगा, लेकिन डीएसटी टाइम है वो आपका 4 PM हो जाएगा। तो डीएसटी टाइम 4 PM हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डे लाइट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जहां आपका ऑफिस जो है वो 5 बजे क्लोज करना था, आप वो 4 बजे ही कर देंगे, 4 बजे ही कर देंगे, क्योंकि आपका अंधेरा जो है वो 4 बजे हो जा रहा है, इवनिंग जो है सनसेट जो है वो 4 बजे हो जा रहा है, तो आप 4 बजे ही उसको ऑफ कर देंगे, तो आपका जो है डे लाइट सेव हो रही है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है डे लाइट सेविंग टाइम का। तो इट इज कॉल्ड अ समर टाइम, और इसमें क्या होता है जो आपकी क्लॉक है उसको एडवांस कर देते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, इट इज अ समर टाइम, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ एडवांसिंग क्लॉक ड्यूरिंग वार्मर मंथ सो दैट द डार्कनेस फॉल एट द लेटर क्लॉक टाइम। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें से कौन सा जो अनुच्छेद है, सॉरी ये जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है गलत हो गया, देखिए यह कौन सा अनुच्छेद संविधान का और प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट से जो है वो रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी 361। तो 361 आर्टिकल जो है वो बेसिकली जो प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट है वो इससे रिलेटेड है। आप मुझे बताइए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है जो मेंबर्स का होता है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। अब वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो गया प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। एक गवर्नर का भी बताइए, गवर्नर का जो प्रिविलेज है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, और पार्लियामेंट का वाला जो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज होस्टिंग दिस ईयर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको एपेक बोलते हैं, फोरम। तो कौन जो है एपेक फोरम जो है इस साल का जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर है आंसर सी न्यूजीलैंड। तो जो एपेक फोरम है इस साल का जो है वो न्यूजीलैंड बेसिकली होस्ट कर रहा है। तो एपेक इज अ इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें 21 मेंबर कंट्रीज हैं इन द पैसिफिक रिम, जो पैसिफिक रिम ओशन है थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक, और जो इसको प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को। तो फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए तो बेसिकली एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। तो जैसे आपका ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक है एपेक, जो फ्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट करता है। और जो एपेक जो है इस बार की जो है वो न्यूजीलैंड में हो रही है, और जो 2022 की है एपेक समिट वो थाईलैंड में होगी। तो 2022 की एपेक समिट थाईलैंड में होगी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी गर्ग कमिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो एससी गर्ग कमिटी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर सी 2019। तो बेसिकली एससी गर्ग कमिटी है वो 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, और जो इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने जो एससी गर्ग कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया था बैनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो बैनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी जो है वो इट वाज रिकमेंडेड बाय द एससी गर्ग कमेटी। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व इज इन। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर बी अरुणाचल प्रदेश। तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप यहाँ मैप से देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो टाइगर रिजर्व है, नामेरी हो गया, मनस हो गया, बुक्सा हो गया, सॉरी ये मनस तो आसाम के अंदर है, नामेरी हो गया, नामदफा हो गया, पक्के हो गया, और काजीरंगा हो गया। ये सारे जो है टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 COP विल टेक प्लेस एट। तो 27 जो COP है वो कहां होगी। तो इसका आंसर है आंसर बी इजिप्ट।
तो 27 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है COP टू UNFCC, तो UNFCC की जो 27 COP है वो होगी इजिप्ट में। तो 27 COP जो है शर्म एल शेख जो है वो इजिप्ट के अंदर होगी। तो 27 COP इज इन इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द इंडियन प्रेसिडेंट रिसेंटली promulgated two ordinance that would allow Indian government to extend the tenure of the director of the CBI and ED up to, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, 2 ऑर्डिनेंस जो है वो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पास किए हैं, और उसमें क्या था कि जो टेन्योर है CBI का और ED का उसको एक्सटेंड किया गया है। तो CBI और ED के टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है, और ये कब तक एक्सटेंड होगा, तो इसका आंसर है आंसर C 5 इयर्स। तो जो टेन्योर है CBI का, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो ED होता है, उसका जो मैक्सिमम जो अब टेन्योर है वो 5 इयर्स हो जाएगा। तो अभी जो था वो 2 इयर्स था, 2 इयर्स था मैक्सिमम टेन्योर, अब जो है वो 5 इयर्स हो जाएगा। अभी ऑर्डिनेंस में यही पास हुआ है, तो ऑर्डिनेंस में ये पास हुआ है, तो 2 इयर्स से जो है 5 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शैलो टेल बटरफ्लाई इज ऑल्सो नोन एज केसर ए हिंद इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ। तो शैडो टेल बटरफ्लाई जो है जिसको हम केसर ए हिंद बोलते हैं, ये स्टेट बटरफ्लाई है कौन से स्टेट की, तो इसका आंसर है आंसर C अरुणाचल प्रदेश। तो केसरी हिंद बटरफ्लाई है जिसका लिटरली नाम है एम्पर ऑफ इंडिया, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है स्टेट बटरफ्लाई है। तो स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो गया C। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबमिट अडॉप्टिंग अ डिक्लेरेशन अंडर द थीम जॉइन वर्क ग्रो टुगेदर। तो कौन सी सबमिट है उसने अडॉप्ट किया है डिक्लेरेशन अंडर द थीम ऑफ जॉइन वर्क ग्रो टुगेदर, तो इसका आंसर है आंसर C एपेक। तो जो अभी हाल ही में जो है लीडर कंक्लूडेड द 2021 एपेक जो इकोनॉमिक लीडर जो मीटिंग थी, और उसके अंदर एक डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट हुआ है वो है जॉइन वर्क ग्रो टुगेदर, तो ये अडॉप्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेक समिट 2022 विल बी हेल्ड इन, तो इसका आंसर है आंसर B थाईलैंड। तो एपेक समिट 2022 कहां होगी, थाईलैंड में। तो थाईलैंड विल चेयर द एपेक समिट 2022 जो है वो थाईलैंड में होगी, तो इसका आंसर है आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। तो भोपाल की जो है लास्ट हिंदू क्वीन कौन थी, तो इसका आंसर है आंसर D कमलापति। तो लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ द भोपाल वाज कमलापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द एजेंसी फर्स्ट प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। तो ये फर्स्ट प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है जिसका नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको हम डार्ट भी बोलते हैं। तो डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है आंसर C USA। तो जो नासा है, नासा ने बेसिकली ये टेस्ट लॉन्च किया है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और इसका जो एम है वो क्या है कि इस बेसिकली एम्ड एट टेस्टिंग अ मेथड ऑफ प्लैनेटरी डिफेंस अगेंस्ट द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो प्लैनेटरी डिफेंस क्रिएट करना जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, तो वो जो है डार्ट मिशन रिलेटेड है। तो आप यहाँ याद रखेंगे डार्ट जो है रिलेटेड है नासा से, और इसका काम जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, एक डिफेंस तैयार करना अगेंस्ट द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो गया आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड रेस रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लैंड रेस किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है आंसर C नेचुरली अकरिंग वेरिएंट ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप। तो बेसिकली जो लैंड रेस है रिफर्स टू द नेचुरली अकरिंग वेरिएंट ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप। तो बेसिकली दीज आर अपोज टू कमर्शियली ग्रोन क्रॉप विच आर डेवलप्ड बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो लैंड रेस है इसमें जो है नेचुरली मतलब
अकरिंग वेरिएंट जो होते हैं, जितने भी आपके कल्टिवेटेड क्रॉप हैं उसको बढ़ावा दिया गया है, और जितने भी आपके कमर्शियली ग्रोन होते हैं, जो जितनी भी आपकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग और हाइब्रिड जो चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा ना कि ये जो क्रॉप है या फिर ये सीड है या ये फ्लावर है वो हाइब्रिड है, आपने ये सुना होगा हाइब्रिड है। तो बेसिकली जो वो हाइब्रिड होते हैं वो बेसिकली कमर्शियल ग्रोइंग क्रॉप होते हैं जिनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, लेकिन लैंड रेस में जो है वो आपका नेचुरल जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो नेचुरली अग्रिंग वेरिएंट ऑफ द कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, तो ये आपका लैंड रेस होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। यहां आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास test was developed by CBSE. Second, the objective is to assess the competencies of the children in class 3, 5 and 8. तो इसका आंसर है डी, नन। तो क्योंकि जो आपका नास है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने जो है इसको डेवलप किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म ये होती है, हम एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इट वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड which also analyzed the result and while the CBSE conducted the test. तो it is developed by NCERT, but the test was conducted by CBSE. तो डेवलप्ड एनसीईआरटी ने क्या है, सीबीएसई इस टेस्ट को कंडक्ट करेगा। तो इट वाज कंडक्टेड एज अ असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ग्रेड 3rd, 5, 8th एंड 10th। तो ये 4 क्लासेस के लिए असेस करेगा, क्लास 3 के बच्चे, 5 के बच्चे, 8 के और 10 के। तो ये 4 क्लास के जो है उसको एडमिनिस्टर करेगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। करतारपुर कॉरिडोर often dubbed as the road to Solace, and second, it will connect Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan Kartarpur with Dera Baba Nanak Shrine in India Gurdaspur district. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको बोला जाता है रोड टू पीस। इसको बोला जाता है रोड टू पीस, रोड टू सोलेस नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है रोड टू पीस। तो आप यहाँ ध्यान रखने का कि अगर आपका आ जाए रोड टू पीस कौन से कॉरिडोर को बोला जाता है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे इट इज करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर है एंड ये जो कनेक्ट करता है दरबार साहिब आपका कहाँ है? करतारपुर में। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। तो यही हमारे बराबर में ही है, बराबर की कंट्री है पाकिस्तान। तो दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान, और से आपका जो कनेक्ट करता है वो करता है डेरा बाबा नानक। तो डेरा बाबा नानक कहाँ है? ये गुरदासपुर में, गुरदासपुर इंडिया में। तो करतारपुर से गुरदासपुर कनेक्ट। तो ये आंसर बी है इसका, इसको रोड टू पीस कहते हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पाकिस्तान है, ये यहाँ एक रावी रिवर जा रही है, ये करतारपुर है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ गुरदासपुर है। तो ये कॉरिडोर ऐसे करके बना हुआ है 6.5 किलोमीटर का। तो 6.5 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, और यहाँ आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल है। हाँ, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। पासपोर्ट होना चाहिए, तो पासपोर्ट बनवा लीजिए अगर जिसका नहीं है, और आप यहाँ घूम के आइए। तो द गुरुद्वारा इन करतारपुर स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ, तो कौन सी रिवर के ऊपर है? तो इसका आंसर है आंसर बी, रावी रिवर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका करतारपुर, डेरा बाबा नानक, और ये रहा आपका गुरदासपुर। तो यहाँ जो है ये रावी रिवर के ऊपर है। तो ये डेरा बाबा नानक है ना, तो ये रावी रिवर के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी। तो जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैं वो जो अपॉइंट होते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी की जरूरत होती है।
तो उस कमेटी के कौन कौन मेंबर होते हैं, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है उस कमेटी का? तो इसका आंसर है आंसर सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये जो है वो नहीं होता है। तो जो इसकी कमेटी है उसमें जो मेंबर होते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और वो लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। और एक होते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। तो सीजीआई जो है या तो फिर खुद नहीं होना चाहते तो वो किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर देते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 लोग जो होते हैं वो डायरेक्टर जो है सीबीआई का, उसको अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो ये इट वाज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3-member कमिटी, एंड 3 members आर प्राइम मिनिस्टर, एंड सेकंड इज लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, एंड थर्ड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनमें से एक और नॉमिनेटेड बाय सीजीआई, तो मतलब सीजीआई है, अदरवाइज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन वाज लॉन्च्ड इन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो इट वाज लॉन्च इन, इसका आंसर है आंसर ए 2014। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसका काम क्या है? कंजर्व और डेवलप करना जितनी भी आपकी इंडिजीनियस वोबाइन ब्रीड्स हैं। तो आपके जितनी भी इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको कंजर्व और डेवलप करना, और ये 2014 में जो है लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। और ये नेशनल प्रोग्राम फॉर वोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, जिसको NPBBD कहते हैं, वो उसके अंदर ये डेवलप्ड है। तो क्विज यहीं फिनिश होता है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे हम रोज फ्री डेली क्विज अपलोड करते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसको भी, उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। और बाकी तो आप मुझे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।